आपको बता दें कि कतर के अमीर आए हैं भारत दौरे पर, जिनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वागत किया। अभी राष्ट्रपति भवन वो पहुंचे हुए हैं, वहां पर उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। ऐसा क्या कतर और इंडिया के बीच में हो रहा है दैट इज ऑफ कंसर्न, दैट इज ऑफ वैल्यू। आपको पता है कि बड़ा जबरदस्त वेलकम दिया है अमीर ऑफ कतर के लिए। ये जो अरब लीडर्स है ना, दे डू नॉट विजिट अदर देन स्टेट विजिट। आते 10 साल बाद हैं लेकिन स्टेट विजिट करते हैं। अब ये ब्रदर अमीर कतर और ब्रदर कंट्री कतर किसके लिए कौन है? इंडिया के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए ब्रदर अमीर कतर है वो, तो भाई भाई हैं। जितनी गल्फ कंट्रीज है उनके साथ भारत के टर्म्स हमें बहुत ही अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बल्कि कई कंट्रीज ने तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को जो है वो अवार्ड्स भी दिए हैं। लेकिन खैर ये बातें तो हम किया ही करते हैं, लेकिन इस तरफ सोचने की जरूरत है पाकिस्तान को खास तौर पे कि आखिर ये चल क्या रहा है। तो ये अगर आप इस चीज को देखें, पूरी दिल्ली के अंदर जो है अमीर ऑफ कतर के जो पोस्टर्स लगे हुए हैं। ये जो इंडिया और कतर की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जो एग्रीमेंट है, ये इन द लाइन ऑफ जो इंडिया और जीसीसी के जी बेसिकली पार्टनरशिप है ना, उसमें है। इससे एक तो ये पता चलता है कि जो इंडिया की गल्फ पॉलिसी है, भारत का जो गल्फ के साथ रिलेशनशिप है वो कितना आगे जा चुका है। उसने सबको वो जो रिश्ते नाते मजहब की बिना पर थे, रिलीजन की उस बेस पर ये कहा जाता था कि जी ये ब्रादर हैं, ब्रादर कंट्री, ब्रादराना ताल्लुकात, वो सब पीछे छोड़ दिए भारत ने। उनका भव्य स्वागत यहाँ पर किया गया है। कतर के अमीर शेख का यहाँ पर स्वागत किया गया और शेख तमीम बिन हमद ये द्विपक्षीय वार्ता करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। इंडिया और कतर जो है, नाउ द रिलेशनशिप हैज बीन एलिवेटेड टू as a strategic partnership. The entire ties, the relationship, the entire structure of the relationship has been elevated to the strategic partnership. The central question is, what led to the entire Arab world? What led to the entire Arab world to get closer with India, and why Pakistan is all sidelined? क्यों अरब वर्ल्ड ये महसूस करती है कि पाकिस्तान जो है उसके साथ ताल्लुकात जो हैं वो ठीक नहीं रह सकते या हो सकते हैं। बहरहाल इसके ऊपर बात करते हैं और बेसिकली तो मैं बात करना चाहता हूं कि ऐसा क्या कतर और इंडिया के बीच में हो रहा है दैट इज ऑफ कंसर्न, दैट इज ऑफ वैल्यू। आपको पता है कि बड़ा जबरदस्त वेलकम दिया है अमीर ऑफ कतर के लिए। ये जो अरब लीडर्स है ना, दे डू नॉट विजिट अदर देन स्टेट विजिट। आते 10 साल बाद हैं लेकिन स्टेट विजिट करते हैं। पाकिस्तान थोड़ा इनका डिफरेंट स्टाइल है। पाकिस्तान ये स्टेट विजिट के अलावा भी आ जाते हैं, बिकॉज ये पाकिस्तान के साउथ में करने आते हैं, शिकार खेलने आते हैं। सो अमीर ऑफ कतर जो है उनका ये सेकंड स्टेट विजिट है। पहले ये 2015 में आए थे, 2024 में नरेंद्र मोदी वहां पे गए थे। कहा जा रहा है कि दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, डियास्पोरा एंड एलएनजी। ये दो इंपॉर्टेंट, डियास्पोरा 80-84 हजार इंडियन वहां मौजूद हैं। दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन द ग्रोथ ऑफ दी कतर। सो ये अगर आप इस चीज को देखें, पूरी दिल्ली के अंदर जो है अमीर ऑफ कतर के जो पोस्टर्स लगे हुए हैं। ये जो इंडिया और कतर की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जो एग्रीमेंट है, ये इन द लाइन ऑफ जो इंडिया और जीसीसी के जी बेसिकली पार्टनरशिप है ना, उसमें है। अब ये जो ताल्लुकात को, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को एलिवेट किया गया है, जिसमें शेख तमीम बिन हमाद अल थानी जो है वो ट्रेड एंड एनर्जी कोऑपरेशन को फोकस कर रहे हैं। इन्होंने तमाम जो बायलैटरल रिलेशंस है उसको रिव्यू किया और इसमें उनको जो हर चीज को वो कहते हैं कि अब हमने अपग्रेड करना है। और जो प्रेसिडेंट हैं मरमू साहिबा, उन्होंने राष्ट्रपति भवन के अंदर उनको वेलकम भी दिया है। आपको पता है कल हमने डिस्कस किया था कि पर्सनली मोदी वहां गए थे, पर्सनली मोदी वहां गए थे और उन्होंने ताल्लुकात को एयरपोर्ट गए थे,
स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में शेप चेंज किया, रिवाइज्ड एग्रीमेंट साइन हुए हैं, डबल टैक्सेशन नहीं होगी, फिस्कल इवेजन होगी फॉर टैक्सेस ऑन इनकम के ऊपर, और ये जो हैदराबाद हाउस है, ठीक है जी, वहां पे ये सारी कन्वर्सेशंस हुई रिगार्डिंग इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, फूड सिक्योरिटी। इंडिया आपको पता है फूड सिक्योरिटी में तमाम अरब ममालिक को एक ही चीज कहता है कि तुम्हारे पास खाने पीने को कुछ नहीं है, तुम उगा नहीं सकते, हम उगाएंगे। कल्चरल एंड पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट वो बना के बैठे हुए हैं। अब मोदी साहब ने अगली चीज जो करनी है, उन्होंने कहना जी मंदिर बनाए वहां पर, ठीक है ना जी। तो ये चीजें जो हैं, अब आप इसको इस साइड पे देखेंगे। और इससे पहले कि हम ये बात करें कि ऐसा क्यों हुआ, आप ये देखें कि इंडिया के गल्फ रिलेशंस देखें कैसे हैं कि ब्रादर अमीर कतर, ये लिखा जा रहा है, भारत का मीडिया इसको ऐसे लिख रहा है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ब्रादर कतर के जो अमीर हैं, ब्रादर अमीर कतर। ये बरादराना ताल्लुकात तो पाकिस्तान में बोले जाते थे, ये तो वहां पर कहा जाता था ना कि जी बरादराना ताल्लुकात हैं हमारे, सऊदी अरेबिया से बरादराना ताल्लुकात हैं, यूएई से बरादराना ताल्लुकात हैं, अफगानिस्तान से बरादराना ताल्लुकात, ईरान से बरादराना ताल्लुकात। वो कौन सा कंट्री था जिनसे बरादराना ताल्लुकात वहां पर नहीं थे? और ये मुस्लिम उम्मा के एक उसकी उस रेलिवेंस में बोला जाता है बरादराना ताल्लुकात कि भाई हमारा तो एक तरीके से खून का रिश्ता है। लेकिन अब ये ब्रदर अमीर कतर और ब्रदर कंट्री कतर किसके लिए कौन है? इंडिया के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए ब्रदर अमीर कतर है वो। तो भाई भाई हैं। हमने पहले कहा कि अफगानिस्तान और इंडिया भी भाई भाई बन चुके हैं। वो कहते हैं कि हम भाई भाई हैं, और अमीर कतर को भी अब ब्रदर अमीर कतर कहा जा रहा है, तो उनको लेने के लिए वो पहुंचे हैं। तो इससे एक तो ये पता चलता है कि जो इंडिया की गल्फ पॉलिसी है, भारत का जो गल्फ के साथ रिलेशनशिप है, वो कितना आगे जा चुका है। उसने सबको वो जो रिश्ते नाते मजहब की बिना पर थे, रिलीजन की उस बेस पर ये कहा जाता था कि जी ये ब्रादर हैं, ब्रादर कंट्री, ब्रादराना ताल्लुकात, वो सब पीछे छोड़ दिए भारत ने। उसने कहा कोई ये रिलीजन का रिलेशन नहीं होता, कोई ये ब्रादराना ताल्लुकात नहीं होते, ये सारे रिश्ते जो हैं ये ज़रूरत के होते हैं, ये ट्रेड के होते हैं, ये फॉरेन पॉलिसीज़ के होते हैं, ये बेनिफिट्स के होते हैं, ये म्यूचुअल इंटरेस्ट के होते हैं। इसमें ये रिश्ते नाते नहीं चलते कंट्रीज के अंदर। तो रिश्ते नाते तो फिर जहां पर चलते हैं वहां पर सिर्फ कर्ज लेने की बात की जाती है या कर्ज देने की। तो वो फिर कह देते हैं कि जी बरादराना ताल्लुकात हैं तो चले कर्ज दे रहे हैं तो क्या हुआ। यहां पर आप ये देखें कि भारत की जो गल्फ पॉलिसी है वो कहां पर पहुंच चुकी है। आप इसको इस तरीके से भी लें